लाइन एंड एंगल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है इन द फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, यानी ये एक पी क्यू एक लाइन है, इस पे ओ आर एक लाइन है, वो रे है, वो परपेंडिकुलर है। दूसरा कह रहा है ओ एस इज ए अनोदर रे लाइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर, यानी कि ओ पी और ओ आर के बीच में एक ये लाइन है ओ एस। प्रूव करना है मेरे को कि जो एंगल आर ओ एस है, ये वाला एंगल, यानी कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल बनना है आर ओ एस, इसके बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस और माइनस एंगल पी ओ एस के होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम फिगर हमको बेटा क्या दिया हुआ है, हमको दिया है कि जो रो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू के, यानी कि ओ आर है परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो दे रखा है कि ओ आर परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। बेटे बहुत से बच्चे ये नहीं जानते कि परपेंडिकुलर का साइन कैसे लगाया जाता है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खड़ी करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर साइन को संबोधित करता है, यानी कि इसका मतलब है एक परपेंडिकुलर। ठीक है, और परपेंडिकुलर का मतलब है कि जो ये एंगल जो बना रही है, जो ओ आर जो रे है पी क्यू से जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री का बनाएगी, आइदर साइड 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटे, हम कह सकते हैं कि जो एंगल है आर ओ क्यू, तो वो कितने डिग्री का होगा बेटा, एक राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा, यानी राइट एंगल। ठीक है, ये गिवन है मेरे को, ये गिवन है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, बहुत इजी और बहुत सरल क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन आप कहेंगे कि सर ये इतना आसानी से कैसे आपने सॉल्व कर दिया। ज़्यादातर बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। तो आप देखो, सिर्फ बेटा आपको इतना करना है कि अगर मैं इधर से देखूं फिगर को कि एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर में कौन कौन से एंगल शामिल हैं, एक एंगल पी ओ एस शामिल है और एक एंगल आर ओ एस शामिल है, यानी कि ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसके इस साइड भी राइट एंगल है और उस साइड भी राइट एंगल है, यानी कि इधर भी एक राइट एंगल है ये। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस दोनों को प्लस कर दूं तो बेटा ये किसके, राइट एंगल के बराबर आ जाएगा, यानी 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ये नंबर 1 हो गया। अब दूसरी तरफ देखिए कि जो एंगल आर ओ एस है, यानी कि क्यू ओ एस में से अगर आर ओ एस माइनस कर दूं तो ये 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। क्यू ओ एस कौन सा एंगल है, क्यू ओ एस ये वाला एंगल है। अगर इसमें से मैं ये वाला एंगल काट दूं इधर का, तो बेटा ये बचेगा, वो कितना बचेगा, राइट एंगल बचेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, ये बराबर 90 डिग्री के आएगा, ये नंबर 2। ठीक है, अब देखिए चूंकि राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वेशन की दोनों राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों बराबर होंगी। जब राइट साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को बराबर लिखा दोनों की, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर होगी एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। कितना ईजी है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए आप, सिर्फ मुझे क्या करना है कि मुझे आर ओ एस को ट्रांसपोज करना है लेफ्ट साइड में और पी ओ एस को ट्रांसपोज करना है राइट साइड में। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ एंगल आर ओ एस लिखा हुआ है और ये वाला जो माइनस इधर लेकर आऊँगा तो ये ट्रांसपोज करने पर प्लस का हो जाएगा आर ओ एस। यहाँ पर कितना बचा, एंगल क्यू ओ एस बचा, और पी ओ एस को मैंने राइट में ट्रांसपोज किया तो ये माइनस का एंगल पी ओ एस हो गया। ठीक है,
अब 1 ROS और 1 ROS, एक और एक मिलकर कितने हो जाएंगे बेटा? 2 एंगल ROS हो जाएंगे। और ये जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने देंगे, एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर, इसको मैं अगर राइट में ले जाऊँगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2, और ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया इसमें, तो ये एंगल QOS माइनस एंगल POS के, यही मुझे प्रूफ करना था। कितना आसानी से मैंने देखिए इसको प्रूफ कर दिया, यही आंसर है। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।